नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत, कहा जनता को नहीं किया गया निराश, करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा। उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन सहित कई मुद्दों को लेकर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में घेराव, कार्यक्रम में कई कांग्रेसी हुए शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने किया संगठनात्मक विस्तार, घोषित किए जिला एवं महानगर इकाइयों के कार्यकारी अध्यक्ष, गोगी महानगर देहरादून और लक्ष्मी को पचवादून का किया जिम्मा। छलावा केस मामला, दिल्ली के उपराज्यपाल ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को दी मंजूरी। कल पीड़िता के माता पिता ने सीएम धामी से की थी मुलाकात। और चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अगले वर्ष देहरादून से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास अधिकारी प्राधिकरण ने भेजा प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर की तैयारियां शुरू कर ली है। 4 दिन पहले चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतों पर प्रस्तुतिकरण होना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। प्रमुख सचिव आवास आनंद वर्धन नीति आयोग के सलाहकार डॉक्टर कुंदन कुमार शहरीकरण पर वक्तव्य देंगे। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार, मसूरी में सरकार का पहला चिंतन शिविर। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है। मंत्री भी लगभग सब जिलों में 2-3 बार होकर आ गए। जनता से फीडबैक आता है विकास के लिए, उस फीडबैक का इम्प्लीमेंट किस रूप में किया जाए, इसके लिए सरकार ने चिंतन शिविर रखा है। और उस चिंतन शिविर के माध्यम से उत्तराखंड का नया मॉडल क्या होगा, हमने कहा 2025 तक उत्तराखंड को भारत के सर्वांगीण विकास के राज्य के रूप में उसको देखना चाहते हैं। उसको गति देने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्या भूमिका रहेगी, और सरकार विकास की गति को बढ़ाने के लिए समाज जनता से आए हुए सुझाव हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा जो सुझाव गए हुए हैं, उन सब सुझावों को कैसे क्रियान्वित दिया जाए, ये दोनों विषय मुझे लगता है उस चिंतन शिविर में रहेंगे और उसका अच्छा परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। कांग्रेस द्वारा रेंजर्स ग्राउंड देहरादून से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच का आगाज किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने विभिन्न जनपदों से देहरादून पहुंचकर इस कूच में भागीदारी की। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और महिला उत्पीड़न जैसी वारदातें सामने आई है, जिनको लेकर ये कूच की जा रही है। इन 9 महीनों में सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती आ रही है। आपके सामने है, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरे उत्तराखंड की जनता कहती है, आवाम कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन वीवीआईपी जो वहां पर आने वाला था उसका नाम उजागर होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो लोग वहाँ पर आने वाले थे, जो वीआईपी वहाँ आने वाले थे। आपके सामने है यूकेएसएससी में जिस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ,
और उसके केंद्र बिंदु को जो है हाकम सिंह बना दिया। क्या हाकम सिंह की हैसियत है कि वो इतने बड़े पैमाने पर पूरे यूकेएसएससी में जो है नकल रॉकेट चला पाता? कि 2-2 मिनट सरकार हमारे जो साथी पहुंचे हुए हैं वो अपनी बात पूरी तरह विफल हो चुकी है। सुमित भुल्लर हमारे प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरा जोरदार तरीके से और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रोज लगातार हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी की घटनाएं आम हो गई है। आज तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी का खुलासा नहीं कर पाया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जिस तरह से अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सरकार की लचर बहस, कानूनी बहस की वजह से अभियुक्त छूट जाते हैं और जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं वो आज शीर्षों के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता और हजारों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस की रैली को रोक दिया, लेकिन कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और सचिवालय जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। कांग्रेस आज सचिवालय कूच करने वाली थी, लेकिन बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक दिया गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। अब जो सूर्यकांत धस्माना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो बैरिकेडिंग तोड़कर सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, आपने आज सचिवालय कूच किया है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हो? अंकिता भंडारी की हत्या हो गई जी, उसके सारे सबूतों पे पर्दा डाला था, सबूत छुपाए जा रहे हैं जी। क्या कुछ अब यूकेएससी ट्रिपल एससी घोटाला हो गया, उस हाकम सिंह का हाकिम कौन है? कौन बताएगा? कौन इस बात को बताएगा? सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सरकार से पूछते हैं तो पुलिस की लाठी, पुलिस के लोग हमें पकड़ते हैं, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। मैं जा रहा हूँ सचिवालय। तो ये थे सूर्य पार्टी ने इस प्रदेश में पूरे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2000 नौजवान रोजगार देंगे, माताओं और बहनों के सर का बोझ हल्का साथ की बात थी, लेकिन आज पूरे भ्रष्टाचार का बोल भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, सरकार और संगठन के लोग, सारी संलिप्तता, जो भ्रष्टाचार की संलिप्तताएं, हदें हैं, वो सब पार कर चुके हैं। आज यहाँ का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। कांग्रेस आने वाले भविष्य में सारे लोग कांग्रेस को साथ देने की बात कह रहे हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है कि इस प्रदेश में जनमानस ने हजारों हजार की संख्या में भारी बहुमत भाजपा को दिया, लेकिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी और इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबो दिया। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कांग्रेस के हैं, जो बैरिकेडिंग तोड़कर सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक ही मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो वीवीआईपी था उसका नाम बताया जाए, यूके ट्रिपल एससी जैसे तमाम मुद्दे या महंगाई के मुद्दे हों, उनको लेकर आज सचिवालय कूच किया था। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ हिमांशु बरमोला, जन टीवी, देहरादून। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां आज कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया। राज्य में यूकेएसएससी पेपर लीक, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कूच किया। कूच के दौरान सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस समर्थक शामिल हुए। वहीं प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, भुवन कपाड़ी, सूर्यकांत धस्माना समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था भी की गई। आवश्यक छलावा केस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी गई है। सीएम धामी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में
छावला पीड़िता के माता पिता से की थी मुलाकात, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने का दिया था आश्वासन। राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है। कहा वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले में संपर्क में हैं। आरोपी हल्द्वानी के कृष्णा अस्पताल में 7 दिन पहले भर्ती युवक का कोमा का उपचार चल रहा था, जिसकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन ग्रामीणों के साथ सब लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां कोतवाली के बाहर रखा ग्रामीणों ने घंटों सड़क पर जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार परिजनों ने धरना देने की वजह ये की कि परिजन मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग भी आक्रोशित होते हुए नजर आए। उत्तरकाशी मां गंगे शीतकालीन प्रवास मुखवा में लोक निर्माण और ठेकेदारों ने मुखवा जाने वाले मार्ग पर एक छोटा सा पुलिया का निर्माण कार्य होना है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों ने जेसीबी के माध्यम से मार्ग को खोल दिया गया, पर 4 दिन बीत चुके हैं, इस पर अभी भी कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण उनको शीतकालीन के लिए खाद आपूर्ति, तमाम प्रकार की सामग्री को शीतकालीन के लिए स्टॉक करना था, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक तरफ मां गंगे पुजारी का कहना है कि पर्यटक मंत्री शीतकालीन यात्रा को बेहतर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, और वहीं मुखवा मोटर मार्ग लोक निर्माण और ठेकेदारों द्वारा मार्ग को कार्य करने के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इन्हें दूसरा बैकिंग मार्ग भी व्यवस्था बनानी चाहिए थी और यात्रियों को बिना दर्शन करे वापस ना लौटना पड़े, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। उत्तराखंड सरकार जो है पूरा जोर दे रही है कि शीतकालीन यात्रा जो है यहाँ जो है आरंभ किया जाए, परंतु नीचे जो है धरातल पे वो बिल्कुल नहीं देख रही है। यहाँ पे जो है हर्सिल से और मुखवा के बीच में जो मार्ग है वो जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है जानबूझकर क्षति किया गया है, और उसके एवरेज में जो है कोई भी वैकल्पिक मार्ग भी नहीं दिया गया है, जिससे जितने भी श्रद्धालु इतनी दूर दूर से आए, कोई दिल्ली से आ रखा है, कोई राजस्थान से आ रखा है, कोई तमिलनाडु से आ रखा है, वो श्रद्धालु जो है बहुत परेशानियों से गुजरते हुए यहाँ मुखीमठ मंदिर तक पहुँच पा रहा है। और जबकि हमारी मंदिर समिति की तरफ से, पुजारी समाज जी की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था की गई है कि ताकि श्रद्धालुओं को हर प्रकार से दर्शन दिया जाए, परंतु करें क्या, श्रद्धालु इतना परेशान होकर वापस जाने के लिए जो है वो हो रखा है, मजबूर हो रखा है, उसे वापस जाना पड़ रहा है। और ये सब उत्तराखंड सरकार की जो है लापरवाही का नतीजा है, जो कि कोई वैकल्पिक मार्ग तो खोल नहीं रहा, ऊपर से जो है शीतकालीन यात्रा का ढोल जो है। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा। जिले के यमकेश्वर विधानसभा जहरीखाल ब्लॉक में कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय जहरीखाल के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। विशिष्ट अतिथि के तौर पर लेसडॉन विधायक महंत दिलीप और यमकेश्वर विधायक रेणु बिस्ट भी मंच पर रहेंगे मौजूद। शासन प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भक्त दर्शन राजकीय महाविद्यालय जहरीखाल के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री के जहरीखाल आगमन से क्षेत्र की जनता उम्मीद भरी निगाहों से मुख्यमंत्री पर टकटकी लगाए बैठी रही। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता को निराश नहीं किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री की विकासशील योजनाओं की घोषणा से जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। अन्य विधानसभाओं से आए विधायकों ने भी अपनी विधानसभा की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया, जिसमें मुख्यमंत्री ने विधायकों को नाराज नहीं किया और उनकी मांग पत्र पर सकारात्मक हामी भरी। सिंह जी और प्रवीण सिंह जी ने यहीं से पढ़ाई की है और भविष्य में भी ये विद्यालय हमारा इसी प्रकार रात दुगनी चौगुनी वृद्धि करता जाए, तेजी से आगे बढ़ता जाए। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। पीजी ब्लॉक बनाने की बात है, उसका भी हम लोग डीपीआर बनवाएंगे। और भी जो भी समय समय पर यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उत्कृष्टता के लिए जो भी जरूरी होगा, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और हमारे जारी रहेंगे सारे प्रयास। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में स्वाभिमान दिवस का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में आभ्या फाउंडेशन ने गौग्राम पोखरी में सल्ट स्वाभिमान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आचार्य मोहन चंद्र उपाध्याय, नैनीताल बैंक प्रबंधक पुष्कर सिंह भिष्ट, आभ्या फाउंडेशन अध्यक्ष जीवन सिंह रावत, पूर्व ग्राम प्रधान मोहन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वाभिमान दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथि का ढोल नगाड़े और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख सल्ट विक्रम रावत ने शिरकत की। सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा गीतों की प्रस्तुति भी दी गई, जिससे ग्रामीणों ने रंगारंग कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। आभ्या फाउंडेशन ने क्षेत्र के पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, महिला मंगल दल, विभिन्न समूह के संगठनों, महिला समूह, आशा कार्यकर्ता आदि गणमान्य लोग फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर बैच देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है और क्षेत्र के लोगों को का आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी पहलों में उनका जो है सहयोग मिलना चाहिए। प्रतिनिधित्व में जो ये आयोजन बन रहा है उसमें आया हूँ। सल्ट का विकास और सल्ट की श्रेष्ठता के लिए यहाँ आया हूँ। ये चाहता हूँ, वर्तमान नवयुवकों से अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का नवयुवक सभी शिक्षाविद है, सभी के मन में समाज की सेवा करने की उत्कंठा है। उनसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि वो इस अपने सल्ट के स्वाभिमान को, जो आज सल्ट स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है, इसका मेन एक ही मोटो, एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय हमारा है, एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट। हमारा सभी लोगों से निवेदन है और जो इसका मेन जो इसका कार्यक्रम का मेन ध्येय था हमारा कि सभी राजनीतिक दूरियों को भूल के सब लोग एक मंच पर आएँ और सल्ट का विकास, ये जो
विकास रूपी हवन जो हम दिला रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या उसमें आहुति दे सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस में रोष। वहीं सचिवालय कूच को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ की बात भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 22 नवंबर से रुड़की की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुबह 10 बजे रुड़की की उदलेहेड़ी गांव में वे चौधरी चरण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कांग्रेस मुख्यालय में 22 से 25 नवंबर तक होने वाली हरिद्वार चैप्टर की भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जारी है। अदलहेड़ी में भारत जोड़ो यात्रा लहबोली, मन्नाखेड़ी, दहियाकी और होकर नसीरपुर में संपन्न होगी। 23 नवंबर को यात्रा नसीरपुर से शुरू होकर हरचंदपुर, निजामपुर, हरजोली, सिकंदरपुर में संपन्न होगी। 24 नवंबर को यात्रा 11 बजे लंडौरा से शुरू होकर जोरासी, रणसूरा, बूढ़ाहेड़ी में रात्रि विश्राम करेंगे और 25 नवंबर को यात्रा दिन में 1 बजे अलीपुर से शुरू होकर अलावपुर, सुभाषगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीनारपुर, झाबरी बाजार और जनसभा के साथ संपन्न होगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के संगठनात्मक जिला एवं महानगर इकाइयों के कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की गई। जानकारी देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासक मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा में भूपेंद्र सिंह भोज, जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर में भगत सिंह डसीला, जिला कांग्रेस कमेटी डीडी हाट में मनोहर टोलिया, जिला कांग्रेस कमेटी चमोली में मुकेश नेगी, जिला कांग्रेस कमेटी पछुवादुन में लक्ष्मी अग्रवाल, महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून में डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार में उत्तराखंड में विभिन्न मुद्दों को लेकर हल्द्वानी में कूच किया गया, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को शुभकामनाएं दी। करण महारा ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में सरकार को अलग अलग जगह पर घेर रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में राज्य सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। प्रीतम सिंह देहरादून में सचिवालय कूच के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। यही नहीं, कांग्रेस के सभी नेता अलग अलग जगह पर अपने अपने कार्यक्रम और जिम्मेदारी को तय कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उस कूच के लिए, क्योंकि जो मेहनत कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले 4-5 महीने से लगातार गांव-गांव, शहर-शहर घूम के कर रहा था, अग्निपथ योजना के खिलाफ, भर्ती सचिवालय भर्ती घोटाले के खिलाफ, SSSC भर्ती घोटाले के खिलाफ, विधानसभा भर्ती घोटाले के खिलाफ, अंकिता मर्डर केस के खिलाफ, पिंकी मर्डर केस के खिलाफ, वो कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था उसको एक जगह कंसोलिडेट करके सचिवालय घेरने का कार्यक्रम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया और उसमें सभी लोग वहां शामिल हो रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रदर्शन मजबूत हो, प्रभावशाली हो और बीजेपी की कुंभ। पिथौरागढ़ में अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त सचिव हरिओम धामी ने व्यापार भवन में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। साथ ही हरिओम धामी के द्वारा 5 पन्ने का सुसाइड नोट भी व्यापार भवन में छोड़ दिया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सुसाइड नोट में लिखी गई बातों का अभी खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के गांधी चौक क्षेत्र में दुकान चलाने वाले हरिओम धामी ने बीती रात लगभग 10 बजे व्यापार भवन पहुंचे और उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। कल रात हमें पता चला कि व्यापार भवन में लोग बैठे हुए थे शायद, तो उन्होंने सल्फास की गोली खा के, उससे पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है।
बड़ा दुख का विषय है कि एक युवा कर्मठ और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला हमारा व्यापारी नेता इस प्रकार डिप्रेशन में आके आत्महत्या करेगा, ऐसा हमें विश्वास नहीं था। लेकिन चलो, उन्होंने जो 5 पन्ने का सुसाइड नोट प्रदर्शित किया है, उससे पहले लिख के दिया है, उस पर गौर करने की जरूरत है, उसमें जांच होनी चाहिए। और साथ ही हम और कह सकते हैं, मृत आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगले वर्ष देहरादून से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर